हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 15 एरिया इसका प्रैक्टिस सेट 15.2 सॉल्व करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट में हम रोम्बस को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है हम 15.1 में स्टडी कर चुके हैं, जिसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो अब रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज़ और देख लेते हैं हम। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर के जैसा होता है। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस के 90 डिग्री नहीं होते हैं, यही फ़र्क है सिर्फ। दूसरी प्रॉपर्टी ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। रोम्बस के जो दो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के मिड पॉइंट से पास होती है, यानी दूसरे डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसको कहते हैं बाइसेक्टर। यानी अगर वो मिड पॉइंट हम ई लेते हैं तो डायगोनल ए सी में ए ई इज़ इक्वल टू ई सी हो जाएगा, और डायगोनल बी डी में बी ई इज़ इक्वल टू ई डी हो जाएगा। ये हमको याद रखना है। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। यानी अगर दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमको मालूम है और अगर हम उनको D1 और D2 ले लेते हैं तो एरिया होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स, यानी दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? अगर D1 और D2 डायगोनल्स है तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय D1 मल्टीप्लाइड बाय D2, ये एरिया हो जाएगा रोम्बस का। तो ये एक फॉर्मूले पे हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ये तो एकदम सिंपल है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है D1 D2, तो बस सिर्फ फार्मूला डाल के आंसर मिल जाएगा। तो सोल्यूशन, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, ये गिवन हमने लिख दिया। अब एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स विच इज़ इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय, क्या है दोनों डायगोनल्स? 15 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब हाफ का जो नीचे का 2 था उससे 24 को कट कर देंगे 12, तो ये दिस इज़ इक्वल टू 15 इंटू 12 विच इज़ इक्वल टू 180 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द एरिया ऑफ द रोम्बस इज़ 180 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। Question 2, lengths of the diagonals of a rhombus are 16.5 centimeter and 14.2 centimeter, find its area। तो सेम, सिर्फ इसमें डेसिमल है, बस इतना ही फ़र्क है। तो सोल्यूशन, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर गिवन क्या है? 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स, या लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या है? हाफ इंटू 16.5 इंटू 14.2। बस इसको सॉल्व करना है, सिर्फ डेसिमल है, तो 2 कट हो जाएगा 14.2 से, वो 7.1 हो जाएगा। तो 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड में कर सकते हैं आप लोग, तो इसका आंसर आएगा 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द एरिया ऑफ द रोम्बस इज़ 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। Question 3, if perimeter of a rhombus is 100 centimeter and length of one diagonal is 48 centimeter, what is the area of the quadrilateral? अब इस क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर यानी चारों साइड को ऐड करके जो मिलता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। और रोम्बस हमने देखा शुरू में कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, यानी इस पेरीमीटर से हमको एक साइड मिल सकता है रोम्बस का, और एक डायगोनल इन्होंने दिया हुआ है। अब दूसरा डायगोनल हमको फाइंड करना है और फिर उसके बाद में फॉर्मूला लगा देना है। तो दूसरा डायगोनल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ट्रायंगल AED कंसिडर करेंगे। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो AC और DB ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं और एक दूसरे को हाफ में कट कर रहे हैं। तो हमको मालूम पड़ गया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AED इज़ 90 डिग्रीज़।
और इस ट्राइंगल में ए डी, साइड ए डी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है, तो रोम्बस के चारों साइड सेम होते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ ए डी इज इक्वल टू पेरीमीटर, तो देयरफॉर ए डी विल बी पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, तो हमको ए डी मिल जाएगा। और ए सी एक डायगोनल दी हुई है, तो ए सी का आधा ए ई होगा क्योंकि रोम्बस के दोनों डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ए ई विल बी हाफ ऑफ ए सी। तो इस ट्राइंगल ए ई डी में हमको ए डी मिल गया, ए ई मिल गया, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ई डी 90 डिग्री है ये मालूम पड़ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं ई डी, और ई डी मिल जाएगा। तो ई डी हमको मालूम पड़ गया, तो हम सेकेंड डायगोनल डी भी फाइंड कर सकते हैं जो ई डी का डबल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं रोम्बस के दोनों डायगोनल्स। अब दोनों डायगोनल्स मिल गए तो फिर हम रोम्बस के फॉर्मूले में डाल के उसको एरिया निकाल सकते हैं। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रोम्बस, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। हमने एक रोम्बस बना लिया ए बी सी डी, और उसके दोनों डायगोनल्स पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अब हमको एक डायगोनल की लेंथ दिया हुआ है, तो उसको हम ए सी ले लेते हैं। तो लेंथ ए सी इज़ 48 सेंटीमीटर्स, तो लेंथ ए ई कितना होगा, हाफ ऑफ लेंथ ए सी। कौन सा प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, हमने शुरू में देखा था। तो ए ई हाफ ऑफ ए सी होगा, यानी हाफ ऑफ 48 विच इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। अब इसके बाद हमको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, 4 टाइम्स द साइड, चारों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर 100 इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ ऑफ ए डी। एक साइड हमने लिया ए डी, उसका 4 टाइम्स करेंगे तो वो 100 मिलेगा। तो लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय ए डी था, और वो इक्वेशन के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाय 4 इज़ 25 सेंटीमीटर्स। तो इन ट्रायंगल ए डी ई, एंगल ए ई डी इज़ 90 डिग्रीज। क्यों 90 डिग्री है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस प्रॉपर्टी से वो 90 डिग्री है। तो लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए ई स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ डी ई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ डी ई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमको लेंथ ऑफ डी ई मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 25 स्क्वायर इज 625 विच इज़ इक्वल टू 24 स्क्वायर इज 576 प्लस लेंथ ऑफ डी ई स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ डी ई स्क्वायर को अलग रखेंगे और 576 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लेंथ ऑफ डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 विच इज़ 49। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, लेंथ ऑफ डी ई क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ ऑफ डी ई हमको मालूम है, तो लेंथ ऑफ बी डी क्या होगा, उसका डबल। लेंथ ऑफ डी ई इज़ हाफ ऑफ लेंथ बी डी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर 7 इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ बी डी। अब हाफ 1/2 ये डिवाइड में है, 2 दूसरे इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ बी डी 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर्स। तो अब हमको रोम्बस के दोनों डायगोनल्स मिल गए हैं। अब फाइनली एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूला में उसको डाल देंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ए सी इंटू लेंथ बी डी। ये दोनों डायगोनल्स है और दोनों हमको मालूम है, तो वैल्यूज़ डाल देंगे विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 48 इंटू 14। अब 2 कैंसिल करेंगे, 14 से 7, 48 इंटू 7 336 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो फाइनल आंसर, देयरफॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 336 square centimeters. Question 4. If length of a diagonal of a rhombus is 30 centimeter and its area is 240 square centimeter, find its perimeter. तो पिछले प्रॉब्लम में पेरीमीटर दिया था, एरिया फाइंड करने कहा था, यहाँ एरिया दिया है, पेरीमीटर फाइंड करने कहा है, तो सिमिलर है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी ट्रायंगल ए ई डी कंसिडर करेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और उसका एक साइड एक डायगोनल का हाफ होगा और दूसरा साइड दूसरे डायगोनल का हाफ होगा। तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड है ए डी, वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, और वो रोम्बस का एक साइड है, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो पेरीमीटर मिल जाएगा। तो सोल्यूशन, लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रोम्बस, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ये डायग्राम हमने बना दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एरिया दिया हुआ है तो पहले एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। एरिया दिया हुआ है 240 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय दोनों डायगोनल्स क्या है, ए सी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बी डी। तो देयरफॉर 240 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक डायगोनल दिया हुआ है उसको ए सी ले लेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बी डी।
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको लेंथ बी डी मिल जाएगा। तो लेंथ बी डी इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 30। तो लेंथ बी डी इज इक्वल टू, ये सब कट करने के बाद क्या बचेगा, 8 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर्स। ये हमको डायगनल मिल गया। अब दोनों डायगनल को क्या करेंगे, हाफ ऑफ कर देंगे। डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ए सी, तो विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 30 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। और दूसरा डायगनल का हाफ क्या होगा, लेंथ डी ई इज इक्वल टू हाफ लेंथ बी डी विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो दोनों डायगनल का हाफ हमने ले लिया। तो अब फिर पिछले प्रॉब्लम की जैसा ट्रायंगल ए डी ई ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए डी ई measurement of angle AED is 90 degrees. Diagonals of rhombus are perpendicular to each other. ये प्रॉपर्टी से 90 है। तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दो साइड दिया हुआ है, 90 डिग्री है, तो थर्ड हमको मिल जाएगा। लेंथ ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए ई स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ डी ई स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 225 प्लस 64। तो ए डी स्क्वायर इज 289। लेंथ ऑफ ए डी इज स्क्वायर रूट ऑफ 289 विच इज़ 17 सेंटीमीटर्स। अब ए डी मिल गया तो पेरीमीटर क्या होगा, इंटू 4। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ए डी विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 17 विच इज़ इक्वल टू 68 सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर फाइनल आंसर, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर्स।